Hello everyone. So in last class we have solved some problem related to the straight line, right? Then we have given some homework for solving related question. ठीक है, जो आप सभी ने करीब करीब सॉल्व किया है. ठीक है, आज देखो ये सब जो क्वेश्चन जितना भी हमने दिया हुआ है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका एंगल बिटवीन लाइंस पे के बेस पे है. इवन एंगल बिटवीन लाइन के बेस पे है, कंसेप्ट एंगल बिटवीन लाइन के बेस पे है. अगेन आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन ही फाइंड करना रहेगा. जैसे आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप रीड करो तो कहीं पर आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है, कहीं पर आपको स्लोप फाइंड करना है. ठीक है, तो इसमें जो आपका कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है वो कंसेप्ट क्या है? एंगल बिटवीन लाइंस का कॉन्सेप्ट है. अगर आप एंगल बिटवीन लाइंस का कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो आप लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना. तो देखो मैं दो कंसेप्ट आपको मैं बताता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा था. ये सब आप लोग नोट डाउन करते जाना. ठीक है, चलो देखो, तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा था. हमने कॉन्सेप्ट सीखा था एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का तरीका क्या था. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2. ये हमारा तरीका था. फिर हमने इसमें क्या सीखा था. हमने सीखा था कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस हमारा पैरेलल हो जाता है तो एंगल दोनों के बीच का स्लोप कैसा रहता था. दोनों के बीच का स्लोप कैसा रहता था. व्हेन लाइंस आर पैरेलल. यहां पर बताओ तो नंबर ऑफ लाइंस कितना है. नंबर ऑफ लाइंस कितना है. 2 है. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और लाइन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. इस लाइन L2 का स्लोप है m2 और लाइन L1 का स्लोप है m1. L1 का स्लोप है m1, L2 का स्लोप है m2. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस. इसका हमने डेरिवेशन भी सीखा था, कैसे ये डिराइव हो रहा था फॉर्मूला जो. ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था ये जो पैरेलल मींस व्हाट. लाइंस आर पैरेलल. तो लाइंस आर पैरेलल मींस व्हाट. आइदर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हमने क्या सीखा था कि स्लोप 0 हो जाता है. स्लोप 0 हो जाएगा तो यहां पर देखो tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड साइड 0 तो राइट हैंड साइड भी 0 होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड में कौन सा पोर्शन 0 होगा. न्यूमरेटर पार्ट 0 हो जाएगा. और न्यूमरेटर पार्ट 0 मीन्स क्या. m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0 मीन्स m1 इज इक्वल टू m2. क्लियर है. अब नेक्स्ट आ जाइए. व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर. व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो इसमें हमने क्या सीखा था लाइंस आर परपेंडिकुलर वाले में. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या रहेगा. हाँ, -1 रहेगा. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप या m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ये बात समझ में आया सभी को. यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं. अब यही 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1 करके. ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए. 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आप फर्दर ट्राई करना. ठीक है, देखिए अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप रीड करो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट. तो अगर हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है जो 1 पॉइंट से पास कर रहा है तो अनदर जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए. स्लोप चाहिए. अगर 1 पॉइंट दिया हुआ है तो 1 स्लोप अगर हमको मिल जाता है तो कहीं ना राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो देखो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन के साथ पैरेलल है. इसका क्या मतलब हुआ.
करेक्ट, देयर स्लोप्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y इज 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी हमको स्लोप मिलेगा। तो क्या लिखेंगे? 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस 4/3। क्लियर है? अब बताइए स्लोप यहाँ पे क्या मिल जाएगा? -2/3। वेरी गुड, स्लोप आ गया -2/3। और दिस स्लोप इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ जो हमें लाइन चाहिए उसका स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो हमको m का वैल्यू मिल गया -2/3। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको क्या मिल गया? इक्वेशन ऑफ लाइन इन, एक स्लोप मिल गया, दूसरा पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था? y माइनस ऑफ -1 y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू m। x माइनस 1 इज इक्वल टू -2/3। तो यहां पर ये बन जाएगा y प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 1। कोई दिक्कत? बोलो। तो 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। शिफ्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y। सेम टू सेम कैसे आ गया? मतलब ये जो पॉइंट है ये इसमें लाई कर रहा है क्या? हाँ, इसी में लाई कर रहा है। तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो इसी क्वेश्चन में ना मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये तो ठीक है कि इत्तेफाक से इक्वेशन ऑफ द लाइन सेम ही आ गया, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है पासिंग थ्रू पॉइंट, मैं पॉइंट को चेंज कर दे रहा हूं। ठीक है? एक अनदर क्वेश्चन आप फॉर्म करना, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? समटाइम्स इट हैपेंस। तो जो पॉइंट आपका दिया हुआ है वो पॉइंट है 3, -7। ठीक है? ये पहला ले लो, दूसरा ले लो, पॉइंट है 4, 3। इस दो पॉइंट के बेसिस पे आप फर्दर सॉल्व करिएगा। समझ में आया कैसे हमने स्टार्ट किया है जो, कि नहीं समझ में आया? तो एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि सर जब दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो हमारा x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट तो सेम होना चाहिए सर। आप 10th क्लास में आ जाओ, दो लाइन पैरेलल रहता था तो क्या करते थे? दो लाइन जब पैरेलल रहता था तो क्या बोलते थे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बोलते थे ना। तो देखो अब अगर हम ये वाले पॉइंट के लिए चेक करें तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम रहना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -7 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 6 - 21 प्लस c इज इक्वल टू 0, -15 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 15। तो हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन बोलो 2x प्लस 3y प्लस, देखो तो कौन सा आसान लगा, ये वाला आसान लगा कि ये वाला आसान लगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि y 10th
10th स्टैंडर्ड मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा चीज को हम रिलेट कर देंगे एक दूसरे से। जो लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमने सॉल्व किया था वो इसी दिन के लिए सॉल्व किया था, ताकि आप इसको यहां पर वो आपको प्रूफिंग ना दिखाना पड़े फिर से हमें। लाइंस पैरेलल कैसे है, लाइन इंटरसेक्टिंग कैसे है, लाइन कोइंसाइड कैसे है, था ना। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये तीनों का तीनों कंसेप्ट इसमें आपको दिखता रहेगा। समझ में आया ये दोनों क्वेश्चन में से फिर से हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर दिया, आपको सेकंड वाला सॉल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देखो, जब भी एंगल बिटवीन लाइंस आपको दिया हुआ रहे ना, तो आप हमेशा वो फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ इवन m2 माइनस m1 की जगह पर m1 माइनस m2 भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि सर जैसा कौन सा m2 ले कौन सा m1, ये बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर m1 कौन सा ले m2 कौन सा ले, किसी को भी कोई ले लो ना एक। बस ये ध्यान रखो कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हमेशा थीटा रिप्रेजेंट करेगा, बस ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये एक लाइन है, ये अनदर लाइन है, देयर विल बी ऑलवेज सम इंक्लिनेशन बिटवीन दिस टू लाइंस। ठीक है ना, हमेशा वो चाहे 0 डिग्री रहे या 90 डिग्री रहे या कुछ और एंगल रहे, हमेशा इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कीजिए, तो क्या दिया हुआ, अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन y इंटरसेप्ट इज -3। अब यहां पर आपको y इंटरसेप्ट दे दिया है, ठीक है, और द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो आपको इसका स्लोप पता है, तो परपेंडिकुलर स्लोप कैसे मिलेगा मुझे, वेरी गुड, m1 into n2 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर आप पहले स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, तो इसका स्लोप हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 10। तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 10। तो जानते हो आपको m1 देखो, मैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कर रहा हूं। m1 का वैल्यू कितना है, -3/4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो भी यहां पर आपका स्लोप आए ना, यहां पर m1 इज इक्वल टू -3/4 करना है। तो जो भी यहां पर स्लोप आए उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। पहले क्या करना है, तो जो भी आपका स्लोप आए उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है और साइन को रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर स्लोप क्या था, -3/4 था, रिवर्स कीजिए, फिर गलत, -4/3। जो -4/3 आया, साइन को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। तो साइन रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस विल बिकम प्लस। ये बात समझ में आया। देखो, हर चीज करने का एक तरीका होता है। आप देखो, आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से ये सॉल्व करो, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाना है तो आपको थोड़ा सा ना डायरेक्ट कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ठीक है, जैसे पैरेलल लाइंस वाले में हमने बताया कि x कोएफिशिएंट ऑफ x एक्सिस और कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस सेम रहेगा, चेंजेस कहां पे होगा, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमको m पता है 4/3x और c कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, ये -3 हो जाएगा। y स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहां पे, हाँ 3 3 जा 9, यस गुड, सही है, ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पर भी 9 होगा ना, तो ये ठीक है, हाँ क्लियर है ना। तो हम दोनों अप्रोच इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखो और ऑब्जेक्टिव में कुछ भी न लिखो, बस दिमाग में सारा आपका कंसेप्ट चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए।
कि सर क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है हमको भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कॉपी कीजिए तो इसको। चलो, तो इसको सारे को आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन देम इज π/4, वन ऑफ देम इज 1/2, फाइंड द अनदर स्लोप। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, आपको थीटा दिया हुआ है 45, तो tan π/4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2। tan 45 का वैल्यू 1, तो 1/2, या इसको आप इस तरह से लिखिए 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 का मॉड। अगर हम मॉड को रिमूव करेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा अदर साइड, बताइए। जब भी इस टाइप का रहता है तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस ऑफ मॉड ऑफ -1 विल गिव ऑल्सो +1। ठीक है, तो एक बार प्लस का साइन यूज करते हैं, यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, तो 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 2 प्लस m2। ठीक है, शिफ्ट कीजिए तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3m2, m2 इज इक्वल टू -1/3। अब यहां पर माइनस साइन यूज कीजिए, यूजिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन यूज करने से क्या मिल गया, 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू -2 माइनस m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस +3 इज इक्वल टू m2। सो m2 का वैल्यू कितना आ गया, समझ में आया कि हाउ द स्लोप ऑफ द अदर लाइंस कैन बी 2 है। दो स्लोप कैसे आया, समझ में आया आपको, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये तो आसान है, फिर से वो सेम टू सेम, हाँ डायरेक्टली 5 वाला बता दें। चलो 5 वाला बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई करना है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, आपको थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, और वन स्लोप कितना दिया हुआ है, m1 इज इक्वल टू -1/√3 आएगा। एक स्लोप दिया हुआ है, देखो ना, x को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं और 3√3 को भी राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो दोनों का दोनों माइनस हो जाएगा, और √3 को फिर से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए तो डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा, तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, √3। m1 का वैल्यू पुट कीजिए, -1/√3 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय √3। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय m2 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस m2। क्लियर है। चलिए अब मॉड को हटाना है, तो मॉड को हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लस माइनस, तो -1 माइनस √3 m2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो यूजिंग
पॉजिटिव साइन, तो क्या मिल जाएगा -1 माइनस √3m2 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 माइनस m2। तो कितना मिल जाएगा 3 माइनस √3m2 -1 माइनस √3m2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा -1 इज इक्वल टू 3। अपसर्ड टाइप से है, तो स्लोप फॉर्म ही नहीं करेगा, ये नहीं करेगा ना स्लोप फॉर्म। चलो सेकंड आ जाओ, यूजिंग नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या मिल जाएगा -1 माइनस √3m2 इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस m2। तो 1 प्लस √3m2 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3 माइनस √3m2। ठीक है यहां तक। चलिए इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2√3m2 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 1/√3 आ जाएगा। आ गया √3 1/√3। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम बता सकते हैं, जो 2,3 से पास करे, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन 2,3 से पास करे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3। तो आप देख रहे हो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलो, तो और जो हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, वो आप घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, एज जो होमवर्क है वो क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी कीजिए इसको। चलो तो मैं क्लास एंड करता हूं और नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।